पिछले भाग में आपने देखा कि निशा नेवली कंचना के खिलाफ ऐसी मजेदार चाल चलती है जिसकी वजह से कंचना बौखला उठती है। वहीं दूसरी ओर मैथिली जगीरा का कत्ल कर देती है। इस नेवले के परिवार में निशा सबसे बड़ी खिलाड़ी निकलती है, मगर आखिर उसकी भी कोई तो कहानी होगी। जानने के लिए देखिए आज का एपिसोड। अब आगे। बोल निशा, क्या तू हमसे कुछ छिपा रही है? तू क्यों कंचना के पीछे पड़ी है? ये सुनते ही निशा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो सलोनी को देखती है। निशा, मेरे पास आओ। मगर निशा नहीं आती। तभी सलोनी नागिन रूप में बदलकर उस कुर्सी से बाहर निकलती है और निशा के पास आकर फिर से सलोनी में बदल जाती है। निशा, मेरी दोस्त, मेरी ओर देखो। मैं जानती हूँ तुम्हारे इस गुस्से और इस जलन के पीछे मेरी कहानी के अलावा कहीं ना कहीं तुम्हारी अपनी कहानी छिपी है। हम सभी तुम्हारे साथ हैं। बताओ निशा। तभी निशा अपना हाथ छुड़ाकर खंडर की दूसरी ओर जाती है और दीवार के पीछे से एक काला कपड़ा निकालती है। कपड़े में कुछ रखा था। निशा उसे जमीन पर रखती है तो उसके अंदर से एक मरा हुआ नाग निकलता है। सब ये देखकर चौंक जाते हैं। छोटी, ये क्या है? निशा के आंसू उस नाग पर गिरते हैं और निशा यादों में खो जाती है। निशा नेवला परिवार में सबसे छोटी और सबसे चंचल नेवली थी। पूरे दिन इधर उधर फुदकना, अपने भाई के साथ खेलना, मस्ती करना, इसी में उसका बचपन निकल रहा था। मगर उसके पिता की मौत के बाद निशा एकदम उदास रहने लगी। वक्त बीतता गया और निशा एक सुंदर नेवली में बदल गई। मगर जवानी के समय में भी वह तो बस नदी किनारे उदास बैठकर अपने बाबा के लिए रोती रहती थी। उन दिनों गांव में एक लड़का आता है जिसका नाम रौनक था। जैसा नाम वैसा काम। रौनक के आ जाने से पूरे जंगल में हर जगह रौनक फैल गई थी। सभी जानवर उसे पसंद करते थे। मगर रौनक जब भी नदी किनारे जाता तो हमेशा नदी के पास उदास बैठी उस निशा को देखता था। इतने खुशहाल जंगल में इतनी उदासी, इसे देखकर तो मुझे घुटन हो रही है। अब इसका कुछ तो करना ही होगा। रौनक जंगल के जानवर की मदद से एक योजना बनाता है और थोड़ी देर में नदी की दूसरी ओर से निशा को चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। निशा देखती है कि नदी के किनारे पर रौनक डूब रहा था। वह घबराती हुई बिना कुछ सोचे समझे ही नदी में कूद जाती है और रौनक की ओर जाती है। तुम चिंता मत करो, मैं अभी तुम्हें बचाती हूँ। निशा तभी रौनक के कमर से बंधे कपड़े को पकड़कर जोर से खींचती है और खींचती जाती है। रौनक नदी के बहाव से दूर होने की बजाय वहीं था, क्योंकि निशा जो कपड़ा खींच रही थी वह बस बढ़ता ही जा रहा था। ये क्या हो रहा है? तुम आगे क्यों नहीं आ रहे हो? और निशा थोड़ा आगे होकर देखती है तो वो कपड़ा रौनक की कमर के पीछे की ओर जानवरों ने थामा हुआ था, जो पीछे से और कपड़ा दे रहे थे। ये देख रौनक को हंसी आ जाती है और सभी जानवर हंसने लगते हैं। पागल बनाया निशा को। ये देख निशा के उदास चेहरे पर भी हंसी आ जाती है। तुम्हें सुबह सुबह मैं ही मिली थी क्या पागल बनाने को? तो अब क्या आप मुझे सचमुच बाहर निकालेंगे इस नदी से? अब मुझे ठंड लग रही है। निशा ये सुनकर मुंह बनाती है। हाँ, जो डूब रहा है खुद ही निकले, मैं तो चली। और वो बाहर चली जाती है। रौनक उसे देखकर प्यार भरी निगाहों से देखता है। अब रौनक अक्सर नदी किनारे पर आता था और चुपके से निशा को देखने आता था, मगर आज निशा वहाँ नहीं थी। बेचैन रौनक इधर उधर देखता है। तभी उसे नदी के अंदर निशा का शरीर नजर आता है। उसके रंगीन कपड़े पानी के ऊपर थे और पूरा शरीर पानी के अंदर। हड़बड़ाकर रौनक पानी में कूद जाता है और निशा के पास पहुंचता है। मगर ये क्या, वहाँ निशा नहीं बल्कि एक पुतला था। ये देख रौनक निशा की मस्ती समझ जाता है। मैं जानता हूँ कि तुम छिपकर मुझे देख रही हो। अब बाहर आ जाओ। हाँ, छिपकर देखना तुम्हारी आदत है। मैं क्यों देखूंगी छिपकर? ये जंगल मेरा घर है, तुम्हारा नहीं। रौनक बाहर आ जाता है और निशा के दुपट्टे से अपने आप को पोंछता है। अरे, ये क्या बदतमीजी है? हाँ, वो मैं भी इस जगह को अपना घर बनाने की प्रैक्टिस कर रहा हूँ बस। निशा और रौनक हंसते हुए साथ बैठ जाते हैं। अच्छा, कौन हो तुम? कहाँ से आए हो? निशा, मैं एक ऐसी काली जगह से आया हूँ जहाँ मैं वापस लौटना नहीं चाहता। निशा रौनक का हाथ अपने हाथ में थाम लेती है। तो क्या अब हम दोस्त हुए? नहीं, ऐसे कैसे? एक तो मैं तुमसे दोस्ती करूंगी और फिर बाद में तुम गायब हो जाओगे। वैसे भी मैं जिनको अपना मानती हूँ वो गायब हो जाते हैं। बाबा, माई, भाई सब मुझे छोड़कर चले गए हैं। निशा की आंख फिर से भर आती है और ये देखकर रौनक उसे अपनी रुमाल देता है
और निशा रौनक को गले लगा लेती है। निशा, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मगर उससे पहले तुम्हें मेरा एक सच जानना होगा। और निशा उसके सामने नेवली में बदल जाती है। ये देखकर रौनक के तो होश ही उड़ चुके थे। रौनक, तुम्हारा ये सच जानना जरूरी था। मैं एक नेवला परिवार से संबंध रखती हूँ। मेरा जीवन काफी कठिनाई भरा रहा है। अगर तुम्हें मेरे इस सच से कोई आपत्ति नहीं है। और निशा रौनक के गले लगती है, मगर रौनक निशा को धकेल कर वहाँ से भाग जाता है और एक अंधेरी गुफा में चला जाता है। निशा रौनक को जाता देख फिर से टूट गई थी। उसकी आंखों में मायूसी छा गई थी। मैं जानती थी रौनक, यही है मेरा सच जो कोई नहीं अपनाएगा। निशा फिर से उदास होकर नदी किनारे बैठ गई। जंगल में फिर से अंधेरा हो गया था। उधर रौनक रात भर बस करवटें लेकर निशा के बारे में ही सोच रहा था। ये क्या, निशा एक नेवली है? मैं एक नेवली से प्यार कर बैठा। क्या माँ हमारे रिश्ते को अपनाएगी? बेटा, सोया नहीं तू अभी? कोई बात है क्या? मगर रौनक अपनी माँ से सच कहने की हिम्मत नहीं हुई। अगले दिन निशा वहीं बैठी थी कि तभी रौनक की नजरें झुकाए उसके सामने आ जाता है और घुटनों पर बैठकर कान पकड़ता है। मुझे माफ कर दो निशा, मुझे ऐसे कायरों की तरह नहीं भागना चाहिए था, मगर मेरे लिए हम दोनों का ये सच अपनाना बहुत मुश्किल था। तुम्हारी गलती नहीं है रौनक, मैं एक नेवली हूँ, इसमें तुम्हारा क्या दोष? नहीं निशा, मुझे भी एक सच बताना है। और रौनक निशा के सामने खड़ा होकर एक काले नाग में बदल जाता है। इस बार निशा रौनक को देखकर सदमे में थी। निशा, मैं एक नाग हूँ और नेवली से इश्क कर बैठा। ये चीज अपनाने में मुझे वक्त लगा। क्या हमारे रिश्ते को तुम्हारी माँ हाँ कहेगी रौनक? निशा, माँ मेरी शादी एक बड़ी नागिन सलोनी से कराना चाहती है, ताकि उसकी नागिन की शक्तियों से माँ और ताकतवर बने। निशा सलोनी का नाम सुनकर चौंक उठती है। इसका मतलब सलोनी को मारने की मेरे पास अब एक और वजह आ गई है। मगर मैं माँ से बात करूंगा। निशा रौनक एक दूसरे का माथा चूमते हैं और गले लगते हैं। शाम को रौनक गुफा में अपनी माँ से बात करने जाता है। माँ, मुझे तुम एक सच बताना। उधर निशा के पास अपने भाई साहिल का संदेशा आता है। छोटी, कल माए से मिलने तुझे इस जगह पहुंचना है। अगर मैं रौनक को बिना बताए जाऊंगी तो वो परेशान होगा। मैं जाकर उसे खुद बता आती हूँ कि मैं परसों तक लौटूंगी। और निशा गुफा के बाहर चली जाती है। उसे अंदर से माँ बेटे की आवाजें आती हैं। माँ, मैं सलोनी से शादी नहीं कर सकता, मुझे किसी और से प्यार है। और माँ, वो एक नेवली है। ये सुनते ही अंधेरे में उसकी माँ हंसती है। बस इतनी सी बात के लिए डर रहा है? आखिर है कौन वो लड़की? निशा ये सुनकर बड़ी खुश हो रही थी। माँ, नाम क्या है? मैं उससे आपको पूरा ही मिलाऊंगा ना। रौनक की पूरी बात सुनकर उसकी माँ की अंधेरे में ही दोनों लाल आंखें चमकती हैं। ये क्या बोल रहा है तू? क्या मैं तेरे प्यार की वजह से अपना मकसद भूल जाऊं? और तभी उसकी माँ अपनी सारी काली शक्तियाँ इकट्ठा करती हैं। हे मेरी सारी काली शक्तियों, इन बेवकूफों को सबक सिखाने में मेरी मदद करो। और रौनक की माँ जोर से चीखती है और वहाँ काली शक्तियों का भवंडर आ जाता है। निशा कुछ समझ पाती कि उससे पहले रौनक वहाँ से भागने लगता है और उसे बाहर निशा मिलती है। रौनक निशा का हाथ थामकर भागने लगता है। तभी उसकी माँ जोर से चिल्लाती है, ए शक्तियों, इस लड़की को ऐसी जगह फेंक दो कि ये दोबारा प्रेम करने की सोचे भी ना। और गुफा के अंदर से तभी जोरदार हमला होता है। रौनक निशा के आगे आकर उसको बचा लेता है। कंचना माँ, बस करो, इसे कुछ मत करो। तभी रौनक की मौत हो जाती है और निशा के दोनों हाथों में ही वो दम तोड़ देता है। तभी काला बवंडर आकर निशा को उठाकर पाताल लोक में फेंक देता है और निशा वहाँ कैद होकर रह जाती है। मगर उसने रौनक के शरीर को संभाल कर रखा था। ताकतवर बनने की लालच के लिए उस कंचना ने अपने ही बेटे को भी मार डाला। क्या मुझसे विवाह? मैं तो रौनक को जानती तक नहीं थी। सब जाल बिछ चुका था, बस तुम्हारे फंसने की देरी थी सलोनी। मगर तुम्हारे फंसने में फेल होते ही मैं और मेरा प्यार हम हमेशा के लिए जुदा हो गए। तो फिर तू वहां से छूटी कैसे मेरी बच्ची? अब उस कंचना को पता चला कि मैं भी सलोनी की दुश्मन हूँ, तो वो मेरे पास आ गई। मैं भी मेरी रौनक को जिंदा करना चाहती थी, तो मैंने उसे कुछ भी नहीं बोला, ना ही वह मेरा सच जानती थी। निशा रौनक को गले लगाकर खूब रोती है। गुफा में बैठी कंचना सब याद कर हंसती है और उसकी आंखें चमकने लगती है। देखते ही देखते कंचना एक विशाल काली नागिन में बदल जाती है। अब मजा आएगा बराबर का खेल खेलने में। अब देखिए नागिन और नेवली की प्रेम कहानी में दूसरी प्रेम कहानी का डबल मजा, केवल पापा टीवी हिंदी पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।